चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने लास्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आपके लिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो वो कौन से थ्योरम है, तो पहले ये देख लो। तो जो फर्स्ट आपका जो थ्योरम है आपका एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड थ्योरम, ठीक है। तो पहले ये तो देख लो कि टेंजेंट और सेकंड होता क्या है। टेंजेंट तो आपको पता ही होगा, सेकंड देख लो। जैसे मान लो अगर आपका ये सर्कल रहा कुछ, ठीक है, सर्कल। मान लो मैं यहाँ से कुछ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ टेंजेंट, ये आपका हो गया यहाँ पर टेंजेंट, ठीक है। जो लाइन में अगर यहाँ से मैंने ड्रॉ करी है और देखो सर्कल के बाहर जा रही है, क्या जा रही है आपके सर्कल के बाहर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड। इनके बीच में एंगल कितना है हमें वही यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। ये थ्योरम का क्या बोलता है कि इनके बीच में आपका एंगल कितना बनेगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। देखो हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूफ क्या करना है हमें। इसे मैं नाम देता हूँ, इसे कुछ ए, इसे बी और इसे सी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल सी ए बी, एंगल आपका सी ए बी क्या हो जाएगा, इस आर्क के हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाएगा, ए सी। क्या हो जाएगा आपका ए सी। इस आर्क के क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हाफ। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हाफ। प्रूफ करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो तो पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लो कुछ यहाँ पर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ड्रॉ। हम यहाँ पर सेंटर बनाते हैं कुछ, ये हमारा कुछ सेंटर है, मान लेते ओ दिया हुआ है, ठीक है। हम ड्रॉ कर लेंगे ओ सी, और क्या ड्रॉ करेंगे हम ओ ए। तो लिखेंगे ड्रॉ ओ सी एंड ओ ए। क्या ड्रॉ किया हमने, ओ सी और ओ ए, ठीक है। तो लो हो गया। तो हमने क्या किया, हमें प्रूफ करना है कि एंगल सी ए बी, ये एंगल इस आर्क के क्या हो जाएगा आपका हाफ। क्या हो जाएगा हाफ। जैसे मान लो ये अगर 100 हुआ तो ये आपका कितना हो जाएगा 50। ये अगर 200 हुआ तो ये आपका कितना हो जाएगा 100। ये अगर आपका 50 हुआ तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी देखो प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, देख लो प्रूफ कैसे करेंगे। देखो प्रूफ, देखो ओ सी और ओ ए, ओ सी और ओ ए आपका, देखो ये सर्कल का क्या है आपका रेडियस है। क्या है आपका यहाँ पर सर्कल का रेडियस है, ठीक है। अगर आपका ये सर्कल का रेडियस हुआ तो मीन्स आपका ये साइड और ये साइड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इक्वल। अगर ये साइड और ये साइड आपका यहाँ पर इक्वल है मीन्स आपका ये एंगल और ये एंगल भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल, ठीक है। मीन्स आपका सी ओ ए अब कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा आपका यहाँ पर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी ओ ए, तो लिखो ऐसा रेडिया ओ ए इस कॉन्ग्रुएंट टू रेडिया क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ओ सी। क्या हो जाएगा ओ सी। अगर दोनों रेडियस अगर आपके यहाँ पर इक्वल है मीन्स ट्रायंगल के अगर आपके यहाँ पर दो साइड अगर आपके यहाँ पर इक्वल है तो ये ट्रायंगल आपका कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल आपका ओ ए सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा मीन्स आपका ये एंगल और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल और ये एंगल दोनों भी एंगल आपके यहाँ पर क्या होंगे इक्वल। क्या होंगे इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ सी ए, एंगल आपका ओ सी ए इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका ओ ए सी, ठीक है। चलो इसे कुछ मान लेते हैं हम, इसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसे एक्स। क्या मान लेते हैं इसे हम लोग एक्स, ठीक है एक्स। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा आपके एक्स डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब जरा ये देखो एंगल अगर आपका सेंटर से बनेगा तो देखो ये जो आर्क है, ये जो आपका यहाँ पर आर्क होगा, ठीक है, ये आर्क का डिग्री आपका और ये जो एंगल बनेगा वो दोनों भी आपके यहाँ पर क्या होंगे इक्वल। एंगल अगर आपका सेंटर से बन रहा है तो आर्क का जो भी डिग्री होता है वही किसका डिग्री होता है आपका सेंटर का भी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ओ ए इक्वल टू मेजर आर्क ए सी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी लिख सकते हैं। अब जरा देखो इसे हम नाम दे देते हैं कुछ, इसे मान लेते हैं ए सी हमारा कितना हो जाएगा वाई डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा वाई डिग्री, ठीक है। देखो अगर ये वाई हुआ तो ऑब्वियसली ये भी आपको कितना हो जाएगा वाई, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर वाई, ठीक है। क्योंकि देखो आर्क का डिग्री अगर वाई हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर वाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वाई, ठीक है वाई। लो अब देखो सी ए बी को भी कुछ नाम देते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं हम के। क्या देते हैं हम यहाँ पर नाम हम के। तो हम लिख सकते हैं देखो लेट, हमने मान लिया कि एंगल हमारा सी ए बी कितना हो चुका है, देखो सी ए बी कितना हो चुका है के, कितना हो चुका है कि हमने मान लिया सी ए बी हमारा कितना एंगल है
के, स्मॉल के ले लेना, ठीक है, स्मॉल के। अब जरा यहाँ देखो, इस ट्रायंगल में ओ सी ओ ए में देखो, इन ट्रायंगल आपका सी ओ ए में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल, देखो तीनों एंगल का एडिशन आपका कितना होगा 180, तो हम लिख सकते हैं y प्लस x इक्वल टू कितना जाएगा आपका यहाँ पर 180, ठीक है। y एज इट इज 2x एज इट इज, x प्लस एक्स आपका 2x, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 180, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 180, लो यहाँ से ये मिल चुका, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, सेंटर से लेके किसी भी टेंजेंट के ऊपर, सेंटर से लेके किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, क्या होगा हमेशा यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल आपका ओ ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या आएगा देखो आपका यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम, क्या जाएगा आपका यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। देखो एंगल आपका ओ ए बी कितना होगा आपका टेंजेंट थ्योरम से कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 हुआ तो एंगल x प्लस एंगल के आपका कितना होगा 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल के भी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 90 डिग्री। प्रूफ करना है कि के जो एंगल होगा वो इस y के क्या होगा आपका हाफ, क्या होगा आपका हाफ, मीन्स आपको रिलेशन निकालना है के और y का, किसका निकालना है के और y का। जरा यहाँ देखो, यहाँ पर x है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x प्लस 2k, 2 से अगर 90 को मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा 90 मल्टीप्लाई 2, 92 से कितना जाएगा 180, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 180, ठीक है। अब यार देखो ये इक्वेशन इसे नाम देते हैं 1, इसे नाम देते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ 2x प्लस 2k इक्वल टू, ये अगर 180 देखो, ये 180 देखो, यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180, ठीक है। मतलब ये किसे इक्वल हो जाएगा, इसे इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इस 180 की जगह मैं क्या लिखता हूँ y प्लस 2k, क्या लिखता हूँ देखो y प्लस 2k, y प्लस 2x, सॉरी y प्लस 2x, यहाँ भी प्लस 2x, यहाँ भी प्लस 2x, तो प्लस 2x क्या हो गया कैंसिल, 2k इक्वल टू क्या आ चुका है y, 2k इक्वल टू y, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो k इक्वल टू 1/2 ऑफ y, क्या हो जाएगा k इक्वल टू 1/2 ऑफ y। अब जब देखो k क्या आपका एंगल है, k एंगल आपका है CAB, एंगल आपका CAB इक्वल टू 1/2। अब इस y को आप क्या लिख सकते हो, इस y को आप ये भी लिख सकते हो, COA भी लिख सकते हो, ठीक है, COA, या तो लिख लो CA, क्या है आपका यहाँ पर आएगा आर्क CA, तो आ जाएगा मेजरमेंट आर्क आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर CA या तो AC, क्या आ जाएगा आपका AC, लो ठीक है। टेंजेंट और सेकंड उनके बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, वो एंगल कितना होता है, उस आर्क के क्या होता है आपका हाफ, क्या होता है हाफ। हमें यही तो प्रूफ करना था प्रूफ में कि ये आपका जो टेंजेंट है और जो सेकंड है उनके बीच का जो एंगल होता है वो उस आर्क के क्या होता है आपका हाफ, तो लो हो चुका है कि CAB इस आर्क के क्या हो जाएगा आपका हाफ, क्या हो जाएगा हाफ। तो इसे इरेज करके देख लो, इरेज, ठीक है। देखो देखो जो सेकंड थ्योरम है आपका कौन सा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ ए कॉर्ड, क्या है देखो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड होता क्या पहले वो देख लो। जैसे मान लो अगर आपका ये सर्कल है कुछ, ठीक है ठीक है, मान लो यहाँ पर एक कॉर्ड दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट कॉर्ड, ये आपका यहाँ पर सेकंड कॉर्ड, इसे नाम देते A B C और आपका D, ठीक है। यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे मान लेते हैं यहाँ पर K, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है कि AK इज इक्वल टू KB, सॉरी AK मल्टीप्लाई KB किसके इक्वल हो जाएगा, CK मल्टीप्लाई KD, CK मल्टीप्लाई KD के इक्वल होगा, ठीक है। AK इंटू KB किसके इक्वल होगा, CK इंटू KD। अगर आपके सर्कल के अंदर अगर आपके कॉर्ड इनसाइड सर्कल अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो AK इंटू KB CK इंटू KD आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल, क्या हो जाएंगे आपके आपस में यहाँ पर इक्वल। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो देख लो प्रूफ मैं करता हूँ यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं इसे जोड़ देता हूँ। देखो AC मैंने ज्वाइन कर लिया और हमने DB हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ज्वाइंट, लिखो यहाँ पर ड्रॉ AC एंड DB, क्या जाएगा यहाँ पर आपका DB। देखो
सिंपल अपने ये देखना है कि कभी भी आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई या कुछ भी है आपके यहाँ पर आया तो सिंपल आपने क्या करना है, आपके यहाँ पे होते क्या है, रेशो। क्या होते हैं आपके यहाँ पर, रेशो। तो सिंपल आप क्या करो, रेशो अगर आपके यहाँ पर इक्वल दिखाने हैं तो वो आते कहाँ से आपके, अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में आपके सिमिलर हो तभी आपके यहाँ पर उनके रेशो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, सिंपल आप उसको क्या करो, उसको सिमिलर दिखा दो। क्या करो, आप उसको सिमिलर दिखा दो। जैसे आप उसको सिमिलर दिखाओगे ये आपका ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रूफ, ठीक है। देखो कैसे करेंगे प्रूफ। हमने AC और DB हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल AKC एंड ट्रायंगल DKB। अब यार देखो ये एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, इससे इक्वल होगा। इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल, इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल इक्वल होगा। रीजन क्या है, क्रॉस में हमेशा आपके यहाँ पर एंगल क्या होता है, आपके इक्वल। तो लिख सकता हूँ मैं एंगल आपका AKC किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल देखो DKB। रीजन आपका देखो क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आएगा देखो आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब और देखो ये इसे इक्वल हो गया। अब जरा देखना ये एंगल जरा देखो आप, ये देख लो या तो ये देख लो, दोनों भी आपके सेम है। देखो ये एंगल ने आपका कितना आर्क बनाया, देखो इस एंगल देखो ये आर्क कुछ, इस एंगल का जो आर्क है कुछ ये रहा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स आपका ये जो आर्क है, इस एंगल का आर्क देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स आपका यही आर्क है आपका, ठीक है। दोनों एंगल के अगर आर्क अगर सेम है तो दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल, इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल CAK किसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल CDB, ठीक है। रीजन क्या आएगा आपका देखो, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब इन दी सेम आर्क, ठीक है। आर्क अगर आपके यहाँ पर सेम है तो एंगल भी आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेम। तो लो दो एंगल अगर आपके यहाँ पर इक्वल है तो दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर। ये अगर इसे इक्वल है और ये इसे इक्वल है तो ऑब्वियसली ये किसे इक्वल हो जाएगा, इसे इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर। तो हमें दो ही दिखाना है, तीनों दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर ट्रायंगल AKC सिमिलर ट्रायंगल। अब जरा देखो ये AKC आपने लिखा, यहाँ पर अपने प्रॉपर लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर रेशो लिखना है। तो देखो A किसे इक्वल है, A इक्वल है D को, तो A की जगह D आ गया। K किसे इक्वल है, K तो K को इक्वल है तो K आ जाएगा। तो बचा हुआ आपका यहाँ पर B, तो आ जाएगा यहाँ पर B। AKC इक्वल AKC आपका किसको सिमिलर है, DKB को, ठीक है। रीजन क्या आएगा देखो, एक एंगल मीन्स आपका दो एंगल इक्वल है तो लिखेंगे A टेस्ट, ठीक है। A टेस्ट है तो A सिमिलरिटी जो लिखना है आप लिख लो, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो उनके साइड का रेशो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखो, AK अपॉन DK, यहीं से लिख लो, ठीक है, यहीं से लिखो, वहाँ देखने की भी जरूरत नहीं। AK अपॉन DK इज इक्वल टू KC अपॉन KB इक्वल टू AC अपॉन DB। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AK होना चाहिए, KB होना चाहिए। जरा देखो यहाँ पर AK है और यहाँ पर KB है, तो इसे लेने की जरूरत नहीं, इसे उतारो यहाँ पर, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर AK और आपका DK, ये आपका KC और KB, ठीक है। इसे कट कर दें, ठीक है ना, इसे हमें तो इसे इसकी जरूरत नहीं है। अब AK और KB ये यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा AK मल्टीप्लाई KB इक्वल टू KC आपका एज इट इज, DK यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका DK। तो लोग हो गया प्रूफ आपका। देखो कैसे हो गया, AK इंटू KB CK इंटू DK, देखो हो गया प्रूफ आपका। तो ये था आपका थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ ए कॉर्ड, ठीक है। तो इसके बाद का जो थ्योरम है आपका, देखो थ्योरम कौन सा आपका, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए कॉर्ड, ठीक है। देख लो कैसे करेंगे। देखो इसके बाद का जो थ्योरम है आपका क्या है, देखो थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए कॉर्ड। क्या है देखो, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो पहले ये देख लो ये होता क्या है। जैसे मान लो अगर आपका यहाँ पर कुछ सर्कल है जैसे, ठीक है, देखो ये और ये जो आपके जो कॉर्ड है ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे,
बाहर की तरफ, कहाँ इंटरसेप्ट है, बाहर की तरफ। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ABCD और इसे के देता हूँ, क्या देता हूँ, के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है AB इंटू ए सी इज इक्वल टू AD इंटू ए के, AD इंटू ए के, AB इंटू ए सी, AD इंटू ए के। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो सिंपल देखो मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई का कुछ यहाँ पर दिया गया तो नथिंग बट आपका होता क्या, ये रेशो होता है, क्या होता है आपका यहाँ पर रेशो। अगर आपको ये रेशो इक्वल करने हैं तो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल आपको यहाँ पर क्या दिखाने पड़ेंगे, सिमिलर। क्या दिखाने पड़ेंगे आपको, सिमिलर। तो यहाँ पर तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे नहीं, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लिखो प्रूफ में देखो क्या करेंगे, मैं अगर देखो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, CD को ज्वाइन कर लेता हूँ और KB को यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो हमने क्या किया, CB और CD और KB को हमने यहाँ पर क्या किया, ज्वाइन। तो लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ CD एंड KB, सेगमेंट हमारा KB, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कौन से ट्रायंगल, CDA, इसे भूल जाओ, CDA ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल जरा देखो, यहाँ भी लिखा तो इसे भूल जाओ, KBA, ठीक है। तो दो ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो देखो CDA इन ट्रायंगल, CDA एंड ट्रायंगल देखो कौन सा है आपका, CDA हो चुका। तो KBA, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है ना, यहाँ पर BBA DBA, ठीक है। तो समझो कौन सा ट्रायंगल, ठीक है। देखो तो मैं इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेता, देख लो ये। अब देखो CDA और KBA, देखो यहाँ पर भी A आ रहा है, यहाँ पर भी A आ रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में आपका A एंगल आपका क्या है, कॉमन। देखो CDA A एंगल, KBA आपका A एंगल, दोनों में आपका A एंगल तो कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल CAD, इस कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा आपका, KAB, रीजन क्या आएगा आपका, कॉमन एंगल। क्या आएगा आपका यहाँ पर, कॉमन एंगल। तो लो एक एंगल तो आपका ऐसे इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही एंगल इक्वल दिखाना है। जरा देखो एक एंगल कैसे दिखाएंगे। अब जरा देखो CDA में, इन ट्रायंगल CDA में जरा देखो ये एंगल देखना, ये एंगल ने आर्क देखो कितना बनाया हुआ है, कुछ ये आर्क बनाया हुआ है, ठीक है। और एंगल हमारा KBA ट्रायंगल में जरा देखो ये एंगल, इसने देखो आर्क क्या बनाया है, इसने भी आर्क आपका सेम ही बनाया हुआ है। अगर आर्क अगर सेम है तो एंगल भी आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके सेम। तो लिख सकते हो कि एंगल इस ट्रायंगल में DCA इस कॉन्ग्रुएंट एंगल देखो आ जाएगा इसका BKA, रीजन क्या है आपका, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम मार्क, ठीक है। एंगल इंस्क्राइब इन दी सेम आर्क अगर आपके यहाँ पर सेम है तो एंगल भी आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इक्वल। लो तो दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गया यहाँ पर, सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल आपका CDA किससे सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल। अब जरा किसे कौन किसे इक्वल है, ठीक है। C किसके इक्वल है, K को, तो C की जगह आपका K आना चाहिए। और A किसे इक्वल है, A को, तो यहाँ पर A है तो यहाँ पर आपका A आना चाहिए। तो बचा कौन सा, देखो K आपका हो चुका, A आपका हो चुका, तो B का B आ जाएगा। लिखने में यहाँ पर अपने प्रॉपर लिखना है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। टेस्ट कौन सा हो जाएगा, देखो एक एंगल तो हो जाएगा A टेस्ट। क्या हो जाएगा आपका, A टेस्ट। तो लो अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो उनके साइड का रेशो हम लिख सकते हैं। क्या आएगा, देखो साइड का रेशो CD अपॉन KB, DA अपॉन BA, CA अपॉन KA। क्या हो जाएगा आपका, K। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जो प्रूफ करना है उसमें आपका AB होना चाहिए, AC होना चाहिए। तो AB देखो यहाँ पर है और AC होना चाहिए, देखो AC आपका AC यहाँ पर है, तो इसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो इसी को उतारो नीचे, देखो कैसे उतारेंगे। यहाँ पर AD और K, देखो K यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये उतार लो पहले, यहाँ नहीं यहाँ उतरते। देखो DA अपॉन BA इक्वल टू CA अपॉन K, CA को मैं AC लिखता हूँ, ठीक है ना, AC अपॉन
सी ए था, मैंने ए सी लिखा के। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा डी ए मल्टीप्लाई के ए इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा बी ए। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ए। तो लो हो चुका प्रूफ। हमें तो प्रूफ करना था ए डी इंटू के ए डी इंटू के ए सी इंटू बी ए सी इंटू बी ए। लो हो चुका प्रूफ। तो ये था आपका थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए कॉर्ड। क्या था? थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए कॉर्ड। तो लो, तो एक और जो आपका थ्योरम है, देखो थ्योरम कौन सा आपका, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। देख लो, आपने हमेशा क्या करना है, सिंपल ऐसा रेशो कुछ मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो आपने सिंपल दो ट्रायंगल को आपने क्या दिखाना है, सिमिलर। क्या दिखाना है? सिमिलर। एक बार सिमिलर दिखा दिए तो ये आपने प्रॉपर लिखना, उसके बाद यहीं से देख के लिख लो रेशो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, ठीक है। देख लो, इरेज करते देख लो। अगला जो आपका थ्योरम है टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। देखो क्या है, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। देखो होता क्या है, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। एक जो आपका थ्योरम था वो था आपका टेंजेंट सेकंड थ्योरम। क्या था आपका? टेंजेंट सेकंड थ्योरम, ठीक है। ये टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम है आपका, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में देना, ठीक है। देखो होता क्या है, उसमें हम वहाँ पर एंगल देखते थे। क्या देखते थे? एंगल। इसमें हमको क्या देखना है? साइड का रेशो। क्या देखना है हमें? साइड का रेशो। देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपका एक कुछ सर्कल दिया है, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ बनाता हूँ, एक सेकंड बना लेता हूँ। क्या बनाता हूँ यहाँ पर मैं? सेकंड, ठीक है। और इसी पॉइंट से मैं एक ड्रॉ करता हूँ टेंजेंट, कुछ इस तरीके से। देखो जो सर्कल कुछ एक पॉइंट पर टच है, इसे मैं नाम दे देता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सेकंड है और ये आपका टेंजेंट है। हम निकाल देते हैं हमेशा एंगल, ठीक है। हमेशा यहाँ पर क्या निकाल देते हैं हम? यहाँ पर एंगल, ठीक है। देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए सी इंटू ए डी। क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी। तो देखो ये कैसे प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे हमको ऐसा ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल हमको सिमिलर दिखाने के बाद हमारा रेशो ये आना चाहिए। ए बी का स्क्वायर नथिंग बट होता क्या है? ए बी इंटू ए बी, ठीक है। आपको प्रॉब्लम होगा, ए बी का स्क्वायर मैं यहाँ पर ए बी इंटू ए बी लिख सकता हूँ। तो लो हो गया रेशो आपका, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है खाली ए बी का स्क्वायर है, तो आपका सिर्फ ए बी इंटू ए बी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, तो लिखेंगे प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखो एक बी डी हमें इसे ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से बी सी हम ज्वाइन कर, ठीक है, बी सी। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ बी सी एंड बी डी, ठीक है। इससे क्या पता चला, देखो हमें प्रूफ करना है। देखो इसमें ट्रायंगल कौन सा लेना है पहले तो वो देखो। इसमें ट्रायंगल देखो कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको, ए सी बी दिख रहा है, सी बी डी भी दिख रहा है ट्रायंगल, और बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी। कौन से ट्रायंगल लेना है हमें पता ही नहीं, हमें तो प्रूफ करना है ए बी होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, ए डी। ऐसे कौन से दो ट्रायंगल चूज करें तब जाके हमारा उनका रेशो हम ऐसे लिख सकेंगे, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल चूज करने के लिए रेशो ही देख लो। उस ट्रायंगल में आपका ए बी होना चाहिए, तो देखो ए बी इस ट्रायंगल में है तो ये ट्रायंगल तो फिक्स हो गया आपका। ए सी भी होना चाहिए, इसी ट्रायंगल में आपका ए सी भी है तो ये ट्रायंगल तो गारंटी फिक्स हो गई। ए डी कहाँ पर, देखो ए डी ये रहा आपका ए डी। ये ए डी अगर लेंथ अगर आपको चाहिए तो आपको पूरा बड़ा ट्रायंगल लेना होगा, ठीक है। अगर ए डी आपको यहाँ पर पूरा लेंथ अगर चाहिए तो आपको बड़ा ट्रायंगल लेना हो, तो लो फिक्स हो गया। एक हो गया छोटा ट्रायंगल और एक हो गया ये पूरा फुल्ली बड़ा ट्रायंगल। तो लो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा? ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। देखो इन दो ट्रायंगल को हमें अगर सिमिलर दिखाने हो तो सिंपल है, दो एंगल इक्वल दिखा दो। सिंपल दिख रहे थे, यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी है तो कॉमन एंगल तो हो गया। देखो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस पूरे बड़े ट्रायंगल में आपका ये एंगल इक्वल है, तो कॉमन एंगल लिख लो सी ए बी, एंगल सी ए बी इस कॉमन ट्रायंगल क्या जाएगा? देखो इस छोटे ट्रायंगल में ये एंगल ए, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में ये एंगल ए, डी ए बी, डी ए बी। रीजन क्या आएगा आपका यहाँ पर? कॉमन एंगल। क्या आएगा आपका यहाँ पर? कॉमन एंगल, ठीक है। आपने फुल्ली लिख लेना, ठीक है ना। लो और कौन सा एंगल इक्वल देखेंगे जरा ये देखना। एक तो एंगल आपका इक्वल हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल देखो जरा, देखो ये आर्क किससे किससे बना हुआ है, ठीक है।
देखो ये आर्क बना हुआ है ये एंगल से, ठीक है। अभी हमने देखा था एंगल बिटवीन टेंजेंट और सेकंड, ये आपका टेंजेंट है और ये आपका सेकंड चला रहा है, देखो ये आपका सेकंड है कुछ, ये आपका टेंजेंट और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। तो ये एंगल हमेशा क्या होता है, इस आर्क के क्या होता है हाफ, क्या होता है हाफ। ये जो आपका पूरा एंगल होगा इस आर्क के क्या होगा हाफ, और ये जो आपका एंगल होगा और इस आर्क के क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हाफ, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हाफ। इसका मतलब देखो इन दोनों का आर्क आपका अगर सेम है तो ये दोनों भी एंगल आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे सिमिलर, मतलब क्या हो जाएंगे इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल आपका ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट एंगल का जाएगा आपका यहाँ पर देखो ए डी बी, ए डी बी। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट सेकंड थ्योरम, ऐसा लिखो यहाँ पर टेंजेंट सेकंड थ्योरम, क्या जाएगा आपका यहाँ पर टेंजेंट सेकंड थ्योरम। इस एंगल का ये जो एंगल है उसका डिग्री कितना होगा इस आर्क के हाफ, ये एंगल का भी डिग्री कितना होगा इस आर्क के हाफ ही होगा, मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे इक्वल। तो लो दो एंगल अगर आपस में इक्वल है तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर। लिख सकते हैं हम कि ट्रायंगल आपका ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अब जब देखो कौन किसे इक्वल होगा, छोटे ट्रायंगल में ए एंगल और बड़े ट्रायंगल में आपका ए एंगल तो इक्वल ही है, ठीक है। हमने देखा है छोटे ट्रायंगल में छोटे ट्रायंगल में आपका बी एंगल, बड़े ट्रायंगल में आपका डी एंगल इक्वल है। तो छोटे ट्रायंगल में आप जी को बी, ये किसे इक्वल हो जाएगा डी को, तो डी हो जाएगा, तो ठीक है। और इस छोटे ट्रायंगल में आपका सी एंगल किसे इक्वल हो जाएगा बड़े ट्रायंगल के, देखो ए बी सी ए डी, देखो ए और डी हो चुका है, बचा कौन सा आपका बी, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। रीजन क्या है देखो ए टेस्ट, क्या हो गया ए टेस्ट। तो लो अब रेशो लिख लो ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी बी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। हम ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो हम रेशो लिख सकते हैं। कौन सा रेशो लेना है देख लो, ए बी होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, ए डी। ए बी कहाँ पर है, यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो गारंटी ये तो लेना ही है। ए सी भी है और ए डी भी है तो इसे लेना ही नहीं है, इसे ले लो उतार लो। कहाँ पर उतारेंगे देख लो, ए बी इंटू ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए बी। ए बी और ए बी यहाँ पर क्या देखो, ए बी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई, तो ए बी इंटू ए बी आपका क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी और ए डी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू क्या हो गया आपका ए डी। तो लो हो चुका है आपका प्रूफ, क्या हो गया आपका यहाँ पर प्रूफ। तो लो तो इसे कहते हैं हम लोग टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। ये जितने भी आपके यहाँ पर थ्योरम है पूरे के पूरे थ्योरम आपके प्रैक्टिस सेट में यूज होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।